संगरूर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बीएसएनएल की ओर से संगरूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसएनएल की सेवाओं और नई योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। बीएसएनएल के डिप्टी जनरल मैनेजर राजपाल दहिया ने विभाग की नई योजनाओं और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि आम लोगों तक बेहतर और भरोसेमंद दूर संचार सेवाएं पहुंचाई जा सके। इस दौरान डीजीएम राजपाल दहिया ने आम लोगों से बीएसएनएल से जुड़ने की अपील भी की और कहा कि बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लगातार नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। अब सुनिए बीएसएनएल के डिप्टी जनरल मैनेजर राजपाल दहिया ने नई योजनाओं और बीएसएनएल की सेवाओं को लेकर क्या जानकारी दी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए टीटीएन 24 न्यूज के साथ। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या ओहदा है आपका बीएसएनएल में, वो बताइए। सर, मेरा नाम राजपाल दहिया है। मैं बीएसएनएल संगरूर रोए में एज डीजीएम पोस्टेड हूँ। संगरूर रोए में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला। तो बीएसएनएल का जो ऑपरेशन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी हैं वो मेरे अंडर। सबसे पहले तो आपको सर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हमारे चैनल की ओर से बधाई जी। आपको भी बधाई जी। और अब ये संगरूर के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? संगरूर के लोगों के लिए, संगरूर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया के लिए ही जो बीएसएनएल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पे कुछ स्कीम्स और प्लान्स लॉन्च की हैं, जिसमें हमारी एफटीटीएच सर्विसेज से रिलेटेड स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं और मोबाइल सर्विसेज से रिलेटेड। तो एफटीटीएच सर्विसेज में हमारी एक 495 प्लान है, वो लॉन्च की गई है। उसमें प्लान ये पहले से है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बीएसएनएल ने क्या किया है कि इसमें फर्स्ट मंथ फ्री रहेगा। 495 जो है फर्स्ट मंथ नहीं लगेगा और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको उसमें 100 रुपीज़ की रिबेट मिलेगी। ठीक है। तो एक तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पे एफटीटीएच सर्विसेज में ये लॉन्च किया है। सर, बीएसएनएल में 4G की क्या स्थिति है जी? 4G की क्या स्थिति है बीएसएनएल में? बीएसएनएल में 4G लॉन्च किए हुए हमारे को करीब 2 साल के करीब हो चुके हैं और अभी हमारा जो संगरूर ओए की मैं बता सकता हूँ, संगरूर ओए में 4G कम्प्लीटली स्टेबल है। इस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है 4G में। और हमारी जो अवेलेबिलिटी है, जो साइट्स की अवेलेबिलिटी रहती है हमारी, वो मोर देन 99% रहती है हमारी। पास्ट 1 ईयर से हमारा जो अवेलेबिलिटी है वो अबाउ 99% रहती है। बीएसएनएल को लेकर सर लोगों में शिकायतें रहती हैं नेटवर्क की, स्पीड की, तो इसके बारे में क्या योजना है आपकी? पर्टिकुलर कोई लोकेशन ऐसी हो सकती है, डार्क जोन हो सकता है, वो ऐसी कंप्लेंट्स हमारी नॉलेज में आती रहती हैं। इनिशियली कुछ ज़्यादा आई थी जिस टाइम लॉन्च हुआ, अब धीरे धीरे वो हमने सारी जितनी कंप्लेंट्स आई हैं उन एरियाज़ को कवर कर लिया है। अभी रेयरली कोई कंप्लेंट आती है। जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है हमारी मोबाइल की टीम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करती है, इमीडिएटली वहाँ पे जाती है, वहाँ पे ड्राइव टेस्ट करते हैं, आरएफ करते हैं और उसके बाद उस एरिया की जो प्रॉब्लम है वो सेटरेट कर दी जाती है। प्राइवेट कंपनियों को लेकर बीएसएनएल की क्या रणनीति है? प्राइवेट कंपनियों को लेकर जैसे जियो है या कोई वोडाफोन है, उनको लेकर आपकी कंपनी आगे जाए, लोगों तक इसका नाम पहुंचे। देखो, टैरिफ की क्या रणनीति है आपकी? हमारा जो बीएसएनएल की जो मेन स्ट्रेंथ है वो है हमारा टैरिफ। हम प्राइवेट ऑपरेटर से टैरिफ हमेशा अपना कम रखते हैं। सेकंड जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है हमारा स्वदेशी उपकरण। हमने जो 4G लॉन्च किया है वो स्वदेशी उपकरण है, हमारा अपने ही देश में बना हुआ है। प्राइवेट कंपनियों के विदेशी उपकरण हैं, उनके टैरिफ भी ज़्यादा हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी यही रहती है कि अब एक कस्टमर को प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले सस्ता मोबाइल प्रोवाइड करवाएं, सस्ती मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। बीएसएनएल फाइबर के बारे में क्या आपके पास अच्छा प्लान है? लोगों को जरा इसके बारे में डिटेल में बताएं। बीएसएनएल फाइबर के बारे में जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया है, एक तो 495 वाला जो प्लान है जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आया है, ये बहुत अच्छा प्लान है। और सेकंड हमारा 1199 वाला जो प्लान है वो ईयरली प्लान है।
ईयरली है 1 ईयर 1199 सर नहीं, मंथली monthly प्लान है वो मंथली प्लान है। उसमें फुली सारे OTT हैं इसमें 19 हाँ, OTT उसके अंदर इंक्लूडिंग ऑल OTTs हैं। तो 1199 ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्लान है, मंथली प्लान। तो जो ये बॉक्स है आपका, ये फाइबर वाला, ये आप इसको उठा करके लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं पे भी, एक ही जगह पे आप इसको रखा रहने देंगे तो नेटवर्क अपने आप अपना पासवर्ड भर के अपना यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये आपने जो फैसिलिटी बताई, ये फैसिलिटी हमारी वॉइस और वाईफाई की फैसिलिटी है। अच्छा जी। तो कोई भी कस्टमर जो BSNL का FTTH जिसने ले रखा है, वो वॉइस और वाईफाई की हमारी फैसिलिटी वो यूज कर सकता है। वो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आपको BSNL के मोबाइल की रेंज नहीं मिल रही है, वहाँ पे आप वॉइस और वाईफाई की फैसिलिटी यूज करके आप कॉल कर सकते हो। तो वो थ्रू आउट इंडिया आप कहीं भी कॉल कर सकते हो। सेकंड, जैसे अभी रिसेंटली हमने एक विलेज है अपना गंगा सिंह वाला, उसको हमने वाईफाई इनेबल किया है। तो उस गांव में क्या है कि छोटा गांव है, जैसे वहाँ 3 AP हमने एक्सेस पॉइंट लगाए हैं और उन एक्सेस पॉइंट के थ्रू पूरा गांव कवर हो गया है वो। तो पूरे गांव के अंदर कहीं भी आप जाएंगे, आप अपने खुद का डाटा यूज करके, खुद के अपने नंबर का डाटा यूज करके पूरे गांव में कहीं भी आप डाटा यूज कर सकते हो वाईफाई से कनेक्ट होकर। स्पीड इसकी जो हमारा AP है वो 25 Mbps को सपोर्ट करता है। तो 25 Mbps इसमें मिनिमम स्पीड रहेगी। आप इसकी अमाउंट कितनी क्या है, चार्ज कितना का? चार्जेज इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे कस्टमर को। उसके पास जो ऑलरेडी FTTH का कनेक्शन लगा हुआ है, उसकी जो बिलिंग होनी है, जो मंथली बिलिंग है, जो उसने प्लान लिया हुआ है, उसी के हिसाब से उसका बिल आएगा। सर, जो कस्टमर जियो फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप BSNL के लिए तरफ लगाना चाहेंगे तो क्या उनको एक्स्ट्रा प्लानिंग देनी होगी आप? जो कस्टमर जियो फाइबर यूज़ कर रहे हैं, अब रूरल एरिया के लिए मैं बताऊँ आपको, रूरल एरिया में हमारी BNU स्कीम है। BNU स्कीम में हमारा क्या है कि ना हम मॉडेम के चार्जेस लेते हैं उसमें, ना कस्टमर से कोई केबल के चार्जेस लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करते हैं हम कनेक्शन। उसमें हमारा जो ये भारतनेट उद्यमी स्कीम है, इसमें जो हम अपना जो टिप वेंडर है, उसके जो एक्सपेंडिचर होता है उसकी भरपाई BSNL करता है। तो कस्टमर से कोई पैसा उसमें नहीं लिया जाता इनिशियल इंस्टॉलेशन के टाइम। उसके बाद जो कस्टमर प्लान ऑप्ट करता है, मंथली उसके हिसाब से, प्लान के हिसाब से बिल आता है। ये वायरलेस है फाइबर बॉक्स जो है या वायर वाला है? नहीं, फाइबर है ये। अच्छा। हाँ, वायरलेस नहीं है, ये फाइबर है। वायरलेस की सर्विसेज भी हमारे पास हैं, लेकिन वायरलेस की सर्विसेज की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो स्पीड की लिमिटेशन। पुराने कस्टमर हैं आपके, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि वो जुड़े रहें आप, जो पुराने कस्टमर उनको हैं? वही नंबर मिल सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात है जो पुराना नंबर है ना। पुराने कस्टमर्स जो हमारे जैसे पहले लैंडलाइन होते थे, कॉपर के लैंडलाइन थे, हाँ जी। तो हर एक कस्टमर की एक आइडेंटिटी होती थी, उसका घर का जो फ़ोन होता था, फ़ोन नंबर घर की एक आइडेंटिटी होती थी। तो वो नंबर हमारे पास अब भी सारे स्पेयर हैं और हम FTTH में भी कस्टमर को वही नंबर प्रोवाइड कर देंगे। और हमारे FTTH पे आप वॉइस भी है, एज लैंडलाइन भी उसको आप यूज कर सकते हो, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों कॉल भी कर सकते हो आप उससे, और डाटा भी यूज कर सकते हो। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे आप, वो बताइए। मैं संगरूर के सभी उपभोक्ताओं को, BSNL के उपभोक्ताओं को, अदर ऑपरेटर्स के जो उपभोक्ता हैं, उनको भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि BSNL एक सरकारी कंपनी है और मोस्टली स्वदेशी इक्विपमेंट यूज करती है। तो आप सभी BSNL के साथ जुड़ के और कम से कम टैरिफ में और मैक्सिमम जो सुविधाएं प्राइवेट ऑपरेटर्स दे रहे हैं, उनसे कहीं आगे बढ़ के जो सुविधाएं हैं BSNL प्रोवाइड कर रहा है, आप एक बार यूज करके देखो, एक बार BSNL को सेवा का मौका दे के देखो।